हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने जो सवाल है ना, वो सवाल आपके सामने हम लेकर आए हैं फार्मूले से। जो आपका फार्मूला यूज़ होगा आयतन क्षेत्रफल से ना, अभी इसके पहले जस्ट हम कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, डिटेल में बताए थे क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है? बट यहाँ पर आज आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, मैं एक बार सूत्र को रिवीजन कर दूँ ताकि आपका सूत्र भूले ना वहाँ पर, और सूत्र नहीं भूलेंगे तो आप लगा लेंगे। सूत्र आज बता रहा हूँ, जस्ट इसी के पीछे मैं इसमें के सवाल भी इम्पोर्टेंट 1, 2, 3 लगा दूँगा। ठीक है? अगर आप आज सूत्र याद कर लेंगे, तो सवाल भी लगा लेंगे। मैं सूत्र को यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ, दिमाग में आपको बैठा के चलना है और जो भी दिक्कत हो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है? जैसे हम चलते हैं, एक आपको फिगर पहले बनाते हैं। देखिए, ये आप समझते होंगे, ये क्या है आपका वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है। दिमाग पहले बैठा के चलिए, वर्ग। और ये आपको समझते हैं, ये क्या है? आयत। ये क्या है? आयत, ठीक है? तो ये जो है वर्ग, इसको हम बोलते हैं वर्ग, इसको हम बोलते हैं वर्ग, इसको हम बोलते हैं आयत। ओके, तो क्या आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी इसमें? वर्ग में देख रहे हैं चारों तरफ की भुजाएं हमारी एक ही तरह की है, मतलब चारों की तरफ की भुजा। और कभी भी जब क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल क्या होता है? एक 2D क्षेत्रफल होता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा बोर्ड मेरा एक ही क्षेत्रफल है। क्या मैं इसके मोटाई को देख रहा हूँ? तो क्षेत्रफल ऐसा चीज होता है जिसकी मोटाई कुछ ना दिखे। बात तो समझिए, मोटाई या ऊंचाई उसमें ना हो, लंबाई हो चौड़ाई हो, बट उसकी मोटाई या ऊंचाई ना हो। बात समझ में रहे हैं ना? मतलब उसमें दो ही, 2D उसको बोलते हैं, 2D। समझ रहे हो ना? वो 2D, 2 डायमेंशन जिसका हो, 2 डायमेंशन जिसका हो रहा है ना, तो वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? ये जो मेरा बोर्ड दिख रहा है, तो आप इसको सामने से, यहाँ से चौड़ाई दिख रही है, यहाँ से लंबाई दिख रही है, ठीक? लेकिन क्या इसकी ऊंचाई आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, मतलब ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है? और क्षेत्रफल को ही हम टच कर रहे हैं, यहाँ से टच कर रहे हैं ना, जिसको हम टच कर रहे हैं यही हमारा एक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? यही हमारा पृष्ठ हो गया, मतलब यही हमारी सतह हो गई, यही हमारा पृष्ठ हो गया। मतलब समझ गया ना? तो क्षेत्रफल को ही हम टच करते हैं। किसको टच करते हैं? क्षेत्रफल को ही टच करते हैं। वो क्षेत्रफल किसी भी तरीके से, आपका इस साइड से है, इस साइड से भी लग सकता है, इस साइड से, इस साइड से, मतलब आप समझ गए ना? इस वर्ग में हमारा क्षेत्रफल जब निकालने की बात आए, तो हमेशा लंबाई चौड़ाई को लेकर के चलेंगे, ज्यादातर लंबाई चौड़ाई को लेकर चलेंगे। अब उसमें चाहे वृत्त में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त आपका इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया वृत्त। सूत्र आज आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, अगर बात समझ में आ रही। ये हो गया आपका वृत्त। देखिए, इससे कुछ बनेगा, इससे कुछ बनेगा, इससे कुछ बनेगा, और सभी को मिलाकर कुछ बनेगा। पता है ना? क्योंकि आपका चित्र चित्र से ही तैयार होते हैं ना, तो चित्र चित्र से ही तैयार होते हैं। थोड़ा स्पीड में। तो वृत्त हमारा हो गया। अब वृत्त में क्या है कि यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होगी। यहाँ पर अगर बिंदु रख देते हैं तो ये केंद्र हो जाता है। अब यहाँ से जब इसको मापेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से भी इसकी चौड़ाई एक बन रही है ना, इधर से यहाँ तक की चौड़ाई तो समझ रहे हैं ना बात को? चौड़ाई बढ़ रही है। अब चौड़ाई यहाँ से अगर कोई चीज चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई लंबाई बनी, तो लंबाई चौड़ाई में जो भी चीजें दिख रही है ना, समझ लो वो क्षेत्रफल में हमें उसको दिखना पड़ रहा है। तो ये वर्ग हो गया। वर्ग में हमारा लंबाई चौड़ाई होगा। जब इसके फार्मूले पर अगर हम बढ़ेंगे, तो आपको पता है परिमाप, परिमाप भी समझ लेते हैं इसी तरीके से। परिमाप इसको बोलते हैं, जब हम परिमाप, परि का मतलब होता है आवरण, मतलब चारों तरफ, उसके चारों तरफ जब हम टहल लें, उसके चारों तरफ हम जब घूम आए, वही परिमाप हो जाता है। मतलब अगर आप इस कोने पर पहुंचे हैं और इस कोने से घूमते 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 इस कोने पे फिर, मतलब इस जो ये देख रहा है आपका ये बॉर्डर, इस बॉर्डर से होते हुए इस बॉर्डर के फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा परिमाप हो जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे ऐसे आए, यहाँ फिर पहुंच जाए, तो इसी का परिमाप हो गया। वृत्त में इसी तरीके से यहाँ से चले हैं, यहाँ से हो गया, तो यही परिमाप हो गया, मतलब परि हो गया। तो इस तरीके से परिमाप को भी आप समझ लिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। अब इसमें अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसका जो हमारा परिमाप जो होता है, अब इसमें देखिए ए है, अगर ए है तो ये भी ए होगा, पता है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। परंतु इसमें ए अगर ये है तो ये वाला ये होगा, क्योंकि इसके बराबर ही है। लेकिन ये भी होगा तो ये भी होगा। इस तरीके से अगर हम परिमाप की चर्चा करते हैं, इसमें किसकी चर्चा करते हैं? परिमाप की। तो परिमाप आप दिमाग में डालिए, इसमें कितने ए? ये मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ से एक, एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 ए हो गया। फार्मूला परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया 4 ए हो गया। ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर हम करना चाहें, तो दिमाग लगाइए कि इसका हम क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल को बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। हमेशा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? ए है, और चौड़ाई क्या है? वो भी ए है। ए गुणा ए होगा, ए गुणा ए होगा, मतलब ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा। हो गया ना?
इसी तरीके से इसमें भी करना है, इसको भी कर सकते हैं। इसमें अगर देखते हैं परिमाप, तो परिमाप देखते हैं इसमें, तो देखिए ए यहाँ से चले ए पहुंचे, फिर यहाँ से चले बी पहुंचे, फिर यहाँ से पहुंचे, फिर ए पहुंचे, फिर बी पहुंचे, मतलब दो दो बार पहुंचे। तो आप ये ना कर दीजिए, इसको 2ab कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2ab। दो बाहर कर दीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए, ये आपका परिमाप हो गया। अगर क्षेत्रफल की चर्चा ही करते हैं, तो क्षेत्रफल की चर्चा करते, क्षेत्रफल बोलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई देख रहे हैं ए है और चौड़ाई बी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ए गुणा बी हो गया, ए गुणा बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ए गुणा बी हो गया। तो आप इन बातों को, छोटी छोटी बातों को समझ लिए। इसमें इसी तरह वृत्त में भी देखते हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर इसको हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। और एक बार दिमाग लगाइए कि ये जो है हमारा कितनी बार एक, और इधर से पहुंचे यहाँ तक, फिर यहाँ पहुंचे हैं, इस चीज में एक आर और हो गया। ये भी आर, यहाँ से लेकर के इधर आधा आर है, तो ये भी आर, तो यहाँ पर 2r हो गया। अभी पूरे पूरे जब हमारा माप नहीं फिक्स होता है, तो उसको हम पाई लगा देते हैं, 2πr। कितना हो जाता है? 2πr। ये हमारा 2πr हो जाता है। अब हम क्षेत्रफल की अगर चर्चा करते हैं, इसी तरीके से क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाता है पाई, कोई फिक्स नहीं है, और पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो बार हमारा। बस ऐसे कुछ ये बारीकी चीजें थी कि वर्ग, आयत और वृत्त। अब हम चलते हैं, सीधा पहुंचते हैं वर्ग से क्या बनता है उसको देखते हैं। वर्ग से हमारा बनता है क्या? देखिए, ये हमारा वर्ग है। यहाँ पर मैं जैसे इसको बता रहा था, इसके बाद ये वर्ग दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड यहाँ से होना बंद हो गया। मैं समझा मैं पूरा वीडियो बना के बैठ गया तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। तो क्या करूं, मैंने पूरा लिख बता भी दिया एक बार। अब रही बात, इसको समझाना होगा बस। तो दिमाग बैठाइए, जो ये वर्ग आपने बनाया था, अगर आप एक बार दिमाग लगाइए कि इसमें देखिए ये वर्ग ही दिख रहा है, इसी एक वर्ग यहाँ पर 2D था। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आ रहा है? आयतन आएगा। इसमें जब आयतन आएगा तो आपका लंबाई चौड़ाई तो होगा ही, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो जाएगी, यानी मोटाई भी हो जाएगी। एक बीमा इसमें और बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं हम 3D। 3D मतलब आयतन अब आएगा इसमें। जब 3D मतलब तीनों आपको सभी एरिया से आपका देगा। तो इसमें देखिए, ये लंबाई चौड़ाई आपकी थी, ए यहाँ पर भी था, वही ए यहाँ पर भी है, वही ए यहाँ पर भी है। तीन 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 भुजाएं, एक के साथ आपका तीन भुजाएं जुड़ी है, दिमाग में लगाइए। और इसमें एक के साथ आपको दो भुजाएं जुड़ी है, इसमें एक के साथ देखिए तीन भुजाएं जुड़ी, एक ऊपर, एक बगल, एक इधर। ये ऊंचाई हो गई, वो चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। लंबाई चौड़ाई दोनों में ए है, एक ही है, मतलब इसका मतलब वर्ग से बना हुआ है। वर्ग से बनेगा घन, और आयत से बनेगा घनाभ। देखिए इसमें नाम आपका छोटा है वर्ग, तो इसमें भी घन छोटा है। घनाभ नाम बड़ा है, तो आयत नाम बड़ा है। तो इसको आप दिमाग बैठा लीजिए, घन से बनेगा, वर्ग से बनेगा घन, और आयत से बनेगा घनाभ। अब एक बार फार्मूले की चर्चा करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि परिमाप में आपका होरे होता है और क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। सेम इसी तरीके से इसमें विकर्ण हमने नहीं बताया था, तो विकर्ण आप इसमें पूछा जाएगा सवाल, इसलिए विकर्ण को। तो विकर्ण का सूत्र होता है 3 √3a, √3a। ओके, बात समझ में आया ना? और अगर हम चर्चा करते आपके उसमें क्या, तो उसमें 2a होता। तो यहाँ पर आपका विकर्ण इसका 3 हो रहा है, लेकिन इसको चर्चा करिए बार। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय मतलब जो बाहर बाहर आता हम देख रहे हैं, तो इसमें चारों तरफ हो, इधर 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 चारों तरफ मान लेंगे, तो चार कितने वर्ग लगेंगे? 4 वर्ग लगेंगे। आप जो मतलब आप घर में है अपने कमरे में ना, तो चारों तरफ दीवार लगी हुई है, 4 दीवार लगेंगे ना, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो 4 दीवार। तो वक्र पृष्ठीय मतलब ये जिसको जिसको हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमारा वक्र पृष्ठीय मतलब ये हो गया 4a²। ए स्क्वायर होता है ना, एक क्षेत्रफल को कितना बोलते हैं? वर्ग के एक क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर। तो चारों तरफ 4a²। और अगर बोल लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल मतलब ऊपर नीचे भी ले लीजिए, दो और बढ़ जाएगी, 6a² हो गया। अब बचता है आयतन। आयतन दिमाग लगाइए, आयतन कैसे होगा? एक इसको a² इसका होता है, एक भुजा इसमें और बढ़ गई है ऊंचाई वाली, तो एक a² उसका भी धर लो, मतलब एक a और बढ़ लगा, एक a और बढ़ेगा तो 3a, मतलब इसमें दो भुजा थी तो a², इसमें तीन भुजा है तो a³। ठीक है, a³ तीन भुजा हो गई। इसी तरीके से इसमें है आपका घनाभ में लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन हो गया, क्योंकि एक भुजा बढ़ गई तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता था इसमें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, एक बढ़ गया। और यहाँ पर भी से लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का अंडर रूट वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा विकर्ण। संपूर्ण पृष्ठ को केवल होता है, वक्र पृष्ठ होता नहीं है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं, तो एल बी पहले लंबाई चौड़ाई को,
फिर ऊंचाई और चौड़ाई को, फिर ऊंचाई और लंबाई को, दोनों को गुणा गुणा करके जोड़ लेंगे और बाहर से 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि दो दो बार सभी आएंगे। यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये देखिए ये वाली भुजा एक बार यहाँ पर मिलेगी और एक बार यहाँ पर मिलेगी, दोनों भुजा में एक भुजा से 2 बार टच होगी इस तरीके से, तो दो दो बार सभी आने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर आपका गोला की चर्चा करें, किसका, गोला का। गोला को देखते हैं तो हमारा इस वृत्त से बना हुआ है, इसमें परिधि में देखिए 2 पाई आर होता है, तो क्या दिक्कत है इसमें 2 पाई आर की जगह, अब इसमें चारों तरफ है क्योंकि आपके ये गोला जो होगा चारों तरफ से ऐसे गोल होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम आयतन की चर्चा करते हैं आयतन की, तो 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और अब गोले का, इतना तो गोला था, इतना क्या था, ये गोला था, और इसके बाद आपका ये अर्धगोला है। गोले को अगर हम आधा कर देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले में आपको क्या होगा, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आधा कर दो, 4 का आधा 2 होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पूरे गोले का आयतन होता है 4/3, 4 का आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सेम सूत्र है, आधा कर दीजिए। एक सूत्र में दिक्कत है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसमें नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ में इसलिए हो जाएगा जब अर्धगोला को हम काट देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, इसमें ये भी तल बढ़ गया ना, ये ऊपर वाला भी तल तो बढ़ गया, और ये किस तरीके से बढ़ गया, ये इस तरीके से बढ़ गया है, एक क्षेत्रफल की तरह। एक क्षेत्रफल गोले का जो हमारा जो था कितना होता था, 4 पाई आर स्क्वायर होता था, 1 पाई आर स्क्वायर इसमें कट गया तो ये वाला आधा वाला बन गया, 1 पाई आर यहाँ पर, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से इसका सूत्र। अब देखते हैं हम किसका, बेलन का। बेलन को अगर दिमाग में डालते हैं तो हमारा देखिए निचले साइड जो दिख रहा है ये क्या देखिएगा, वृत्त, क्योंकि आप ये कलम देखिए इसमें साइड से आपको सामने से क्या दिख रहा है, वृत्त। और वृत्त में पाई 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेम इसी तरीके से चलेंगे, वक्र पृष्ठ को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर ऊपर जहां जहां टच कर पाए। तो आप दिमाग लगाइए कहाँ टच करेंगे, इस साइड टच करेंगे मतलब वृत्त को टच करें, इधर भी टच करेंगे तो वृत्त को टच करेंगे। तो हमारा कितनी बार टच कर रहे हैं पता है कि एक वृत्त को टच कर रहे हैं, तो एक वृत्त को हमारा 2 पाई आर बोल दिए। अरे दोनों तरफ वृत्त है तो एक ही वृत्त है ना, तो 2 पाई आर। और किस में टच कर रहे हैं, इस ऊंचाई को भी टच करेंगे, कितना ऊंचाई है हमारी, तो हो गया ना 2 पाई आर एच। और हम देख रहे हैं तब हम संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में पूरा का पूरा ले ले, पूरा पूरा ले हो गए तो 2 पाई आर आप 2 बार यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको त्रिज्या के हिसाब से तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर या आर प्लस एच। और उसके बाद आयतन देखते हैं तो आयतन आपका यहाँ पर, आयतन मतलब इसका अंदर 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 क्या बोलते हैं, अंदर अंदर वृत्त के अंदर को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है ही, ये ऊंचाई में है तो ऊंचाई में बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंदर होगा, तो पूरा हो गया आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। शंकु की चर्चा करते हैं, शंकु में आपका क्या होता है, यहाँ पर वृत्त तो होता है, वृत्त वाले सारे कारनामे होंगे, ये वाले कारनामे तो होंगे ही, साथ ही साथ इसमें तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई में क्या होगा, एल। एल अगर दिमाग लगाते पाइथागोरस प्रमेय वाला, ये देखिए आर हो जाएगा, एच हो जाएगा, एल यानी कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका वही एल बराबर, एल बराबर आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस है जो आपका पाइथागोरस सूत्र होता है। फिर यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चलते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर बाहर अगर हम टच करते हैं, बाहर बाहर टच करते हैं तो क्या हो जाता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, एल प्लस आर जिसको बोलते हैं ये हो जाता है। और वक्र पृष्ठ को बोलते हैं तो पाई आर एल होता ही है। आयतन को देखते हैं तो 1/3, क्योंकि इसमें एक में आपका 3 भुजाएं से सम्मिलित है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऊंचाई को मिला, तो पाई 1/3। अब इसमें सूत्र कैसे दिमाग में बैठाना है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बेलन और शंकु में हम कौन कौन सा सूत्र लगाएं। तो बेलन में हमें दिमाग लगाना, बेलन इस तरीके से, उसमें 2 भुजाएं होती हैं तो उसमें हमारा क्या है आयतन में, तो अपना पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, एच रहेगा। इसमें भी पाई आर स्क्वायर से, परंतु हमें याद होना चाहिए कि शंकु में 3 भुजाएं हो जाती है, तिरछा हो जाती है बीच में, तो कुल मिलाकर के 1/3, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो ये था हमारा इसमें का सूत्र और फार्मूला। मैं फास्ट तरीके से, अगर आप पहली बार रिकॉर्डिंग हुई होती ना तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग जा सकता था, क्योंकि मैं जस्ट उसको लिख रहा था, बता रहा था। दोबारा मैं इसको फास्ट तरीके से बता दिया, ताकि आपका समय भी ना खराब हो और सूत्र को एक बार रिविजन करने, क्योंकि आपको जो सवाल लगाएंगे ना एग्जाम में तो आपको ये सूत्र जरूरी काम पड़ेगा। इसमें के सवाल भी हम बता देंगे जस्ट ही आपके एग्जाम आने से पहले, और साइंस की भी हम बहुत फास्ट रिवीजन कर देंगे आपके एग्जाम आने के कुछ दिन, सॉरी उसके एक दिन पहले हम सारी खत्म कर देंगे फास्ट रिवीजन आपका।
साइंस का, तो ज़रूर मेरे चैनल पर स्टे हो जाइए और अगले नेक्स्ट जो क्लास आपका है उसमें भी आपको काम आएँगे, सपोर्ट करिए, अगर सपोर्ट करते हैं तो अच्छे-अच्छे मैटर देंगे, बट हमारा समय नहीं लगता है इसलिए थोड़ा मैटर कम दे पाते हैं, लेकिन आगे सपोर्ट रहेगा ना तो आप सबका प्रेम रहेगा तो मैं अच्छा-अच्छा वीडियो जानकारी सारी चीज़ें हैं बट बनाने में वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके? मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसको भी देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका फार्मूला का हम पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर आप देखते रहिएगा। ओके?